नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलएनबी टीवी में। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में पहुंची रामबाई। रामबाई वर्तमान में विधायक हैं पथरिया विधानसभा से। बहुजन समाजवादी पार्टी की टिकट पर वह मैदान में उतरी थी और फिर उन्होंने विजयश्री हासिल की। पथरिया क्षेत्र की विधायक पहुंची दमोह विधानसभा क्षेत्र में, दमोह नगर में एक दिन पूर्व ही हटाए गए अतिक्रमणकारियों के समर्थन में वह कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि सुन लीजिए, सरकार बदल चुकी है कि गरीबों के मकान गिरेंगे नहीं, और अगर आपने इस बात को नहीं समझा, सही निराकरण नहीं हुआ, तो फिर हम आंदोलन करने के लिए और अगली कार्रवाई करने के लिए विवश हो जाएंगे। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लगातार वह अधिकारियों को चेतावनी दे रही है। वह लगातार अधिकारियों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि समझ लीजिए, सरकार बदल चुकी है। और इसी क्रम में आगे बढ़ गए भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता। हालांकि वो कुछ नेता दिखलाई दिए, भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन के बहुत सारे लोग इस समय नदारद थे, जबकि रामबाई बहुजन समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी पथरिया विधानसभा से, वर्तमान में विधायक हैं, वह यहां पर पहुंची थी गरीब और अतिक्रमण में हटे हुए लोगों के समर्थन में। आइए हम आपको दिखलाते हैं एलएनबी टीवी के माध्यम से किस प्रकार की स्थिति आज संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में हुई, जब उन्होंने अधिकारियों को चेताया और कहा सरकार बदल चुकी है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता और पथरिया चौवन की विधायक रामबाई पहुंची हुई है। अतिक्रमणकारियों के पक्ष में अपना पक्ष लेकर पहुंची हुई है कि अतिक्रमणकारियों को बिना नोटिस दिए क्यों हटाया गया। हम आपको बतला दें कि विधानसभा 55 का यह मामला है। विधानसभा 55 से यहाँ विधायक है राहुल से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में यहाँ से चुनाव लड़े थे और वह यहाँ से विधायक है। यहाँ यह बात का उल्लेख कर लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर जो पूर्व में विधायक थे, वर्तमान में वह भारतीय जनता पार्टी के नेता जयंत कुमार मलैया, जो कि कैबिनेट मंत्री थे मध्य प्रदेश शासन में। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विधानसभा 55 का मामला लेकर पहुंची है विधानसभा 54 की विधायक आप लोग पहले बहुत अच्छे से दिमाग रामबाई। बीजेपी शासन नहीं चल रहा, जो एक साइड देख रहा है और दूसरी साइड तोड़ रहा है। शासन बदल चुका है। आप लोगों ने जो नियम बनाए, कानून बना, उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। मैं आप पे विश्वास नहीं करती, मैं इस जनता पे विश्वास करती हूँ। कानून पे विश्वास करो, आप किसी पे भी मत करो। आप देख सकते हैं किस प्रकार धमकी भरे अंदाज में कि अब शासन बदल चुका है। रामबाई विधानसभा 54 की विधायक, बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता, क्या कहना है रामबाई का, आइए सुनवाते हैं हम आपको। अपने घर बनाए हैं तो जो बिना नोटिस दिए उनके मकान तोड़ गए। कुछ ऐसे थे कि नई साल पे कुछ लोग नई साल मनाने गए थे, कुछ मस्जिद गए थे, कुछ मंदिर गए थे, कुछ मजदूरी करने गए थे और उनके घरों में ताले डले थे, तो उन्हें जानकारी ही नहीं है कि हमारे मकान तोड़ रहे हैं कोई। जब वो शाम को वापस आए हैं, उनको पूरे मकान टूटे मिले, तो उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया गरीबों के लिए, न कोई जानकारी दी गई। और अचानक से इन लोगों ने, कुछ लोग घर में भी थे, दोनों लोगों को घर से निकाल के भी बाहर करके उनके मकान तोड़े गए। तो ये बहुत गलत नीति है इन लोगों की। इन लोगों ने गरीबों के साथ गलत किया है।
गरीबों को इसलिए कोई नोटिस नहीं दिया और बिना नोटिस दिए इन लोगों ने मकान तोड़े हैं। तो इन लोगों को जब तक पूरे गरीबों को न्याय नहीं मिलता, हम इन लोगों के साथ हैं। और मैं चाहती हूँ कि जिन गरीब आदमियों के साथ जिन कर्मचारियों ने गलत किया, अधिकारियों ने गलत किया है, उन पर कार्रवाई हो। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी मनीष तिवारी का, जिन्होंने यह कहा कि प्रति माह मिलते थे नोटिस, भाजपा शासन में नहीं हट पाया गरीबों का अतिक्रमण। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आदरणीय जयंत भैया कैबिनेट मंत्री थे, आज तक हर महीने इन लोगों को नोटिस आते थे। आप पूछ सकते हैं, और मजाल हो किसी अधिकारी की कि जयंत भैया क्या किसी का मकान टूटा हो, किसी के मकान को हटाने का काम किया हो। परंतु जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई है, हमने देखा मुश्किल से 1 हफ्ता नहीं हुआ है और इन लोगों के मकान तोड़े गए हैं। और आज वही लोग, मैं आदरणीय हमारे जो MLA राम भाई जी, उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि वो हमारे लोगों के साथ है और मुझे बहुत खुशी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपना प्रशासन दिखाना चालू किया है, 1 हफ्ते के अंदर इन गरीब लोगों के मकान तोड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जब तक उनके मकान पुनः नहीं बनाए जाएंगे, जैसा कि मैडम ने कहा, 1 दिन के अंदर हम लोग पूरी तैयारी करेंगे और अधिकारियों को घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने बिना बताए इन लोगों के मकान तोड़े गरीब लोगों के, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इन समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।